दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आए हैं जो न केवल आपके रोंगटे खड़े कर देगी, बल्कि आपके दिल में आस्था और विश्वास की एक नई लौ जगा देगी। यह कहानी है उत्तराखंड के प्रसिद्ध कैची धाम की, जहां एक रात स्वयं हनुमान जी ने अपने भक्तों को दर्शन दिए, और जो चमत्कार हुआ उसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यह घटना इतनी अलौकिक थी कि आज भी कैची धाम में आने वाले हर भक्त के मन में उस रात की स्मृति जीवित है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस चमत्कारी कहानी को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। कैची धाम नैनीताल के पास बसा एक छोटा सा आध्यात्मिक केंद्र जो नियम करोली बाबा की कृपा से विश्व प्रसिद्ध है। यह स्थान अपनी शांति और पवित्रता के लिए जाना जाता है। हर साल लाखों भक्त यहां बाबा के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों, यह कहानी उस रात की है जब कैची धाम में कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल वहां मौजूद भक्तों को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह घटना 5 जून 2025 की रात की है, जब कैची धाम में एक सामान्य रात अचानक से एक चमत्कारी रात में बदल गई। उस रात कैची धाम में हर साल की तरह एक विशेष हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन हो रहा था। मंदिर परिसर में सैकड़ों भक्त जमा थे। मंदिर के पुजारी पंडित जी, जो पिछले 30 साल से मंदिर की सेवा कर रहे थे, उस रात हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने वाले थे। मंदिर के चारों ओर दीप जल रहे थे और हल्की ठंडी हवा के बीच भक्तों के स्वर में श्री गुरु चरण सरोज रज की गूंज शुरू हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पाठ का तीसरा दोहा शुरू हुआ, अचानक मंदिर के मुख्य द्वार की ओर से एक तेज हवा का झोंका आया। यह हवा इतनी तेज थी कि मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। सभी भक्त हैरान थे। कुछ ने इसे सामान्य हवा का झोंका समझा, लेकिन पंडित जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने पाठ रोककर सभी से शांत रहने को कहा। तभी मंदिर के बाहर से एक गहरी और गंभीर आवाज सुनाई दी, जय श्री राम। यह आवाज इतनी तेज थी कि मंदिर का हर कोना गूंज उठा। भक्तों के बीच खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग डर गए तो कुछ उत्साहित होकर बाहर की ओर दौड़े। मंदिर के बाहर, जहां आमतौर पर रात में सन्नाटा रहता था, वहां एक अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही थी। यह रोशनी न तो दीपक की थी, न ही किसी बिजली की। यह एक अलौकिक प्रकाश था जो धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहा था। पंडित जी ने भक्तों को शांत रहने का इशारा किया और स्वयं मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा कि मंदिर के सामने वाले खुले मैदान में एक विशाल आकृति खड़ी थी। यह आकृति लगभग 10 फीट ऊंची थी और इसके चारों ओर एक सुनहरा प्रकाश फैल रहा था। आकृति के हाथ में एक गदा थी और उसका चेहरा इतना तेजस्वी था कि उसे देखना मुश्किल हो रहा था। भक्तों में से एक युवक, जिसका नाम अमित शर्मा था, ने हिम्मत करके आगे बढ़कर देखा और चिल्लाया, यह तो स्वयं हनुमान जी हैं। अमित की आवाज सुनकर मंदिर में मौजूद सभी भक्त बाहर की ओर दौड़े। जो दृश्य उन्होंने देखा, उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह आकृति वास्तव में हनुमान जी जैसी दिख रही थी। उनके कंधों पर एक लाल रंग का वस्त्र था और उनकी आंखों में एक ऐसी करुणा थी जो हर भक्त के दिल को छू रही थी। पंडित जी ने तुरंत सभी को प्रणाम करने का आदेश दिया। सभी भक्तों ने एक स्वर में जय हनुमान, जय श्री राम के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। असली चमत्कार तो अभी बाकी था। हनुमान जी की आकृति ने धीरे धीरे मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंचे, अचानक आसमान में बादल गरजने लगे। यह जून का महीना था और बारिश का कोई संकेत नहीं था, लेकिन फिर भी बादल इकट्ठा हो गए। तभी हनुमान जी की आकृति ने अपनी गदा को जमीन पर ठोका। एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। भक्त डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन पंडित जी स्थिर रहे। उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, हे बजरंगबली, आपने अपने दर्शन देकर हम भक्तों को कृतार्थ कर दिया। हनुमान जी की आकृति ने एक गहरी सांस ली और उनकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी, मैं अपने भक्तों की पुकार सुनकर आया हूं। इस धाम में एक भक्त है
जिसकी आस्था ने मुझे यहां खींच लिया, लेकिन यह धाम आज खतरे में है। एक अंधी शक्ति इस पवित्र स्थान को नष्ट करने की योजना बना रही है। मैं अपने भक्तों को बचाने आया हूं। यह सुनकर सभी भक्त हैरान हो गए। खतरा? कैंची धाम को खतरा? यह कैसे संभव था? पंडित जी ने पूछा। हे प्रभु, यह अंधी शक्ति कौन है और हम अपने धाम की रक्षा कैसे करें? हनुमान जी ने पंडित जी को संकेत दिया। यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह एक प्राचीन राक्षसी शक्ति है जो इस धाम की पवित्रता को नष्ट करना चाहती है, लेकिन मेरे भक्तों की आस्था इसे परास्त कर सकती है। आज रात तुम सभी को 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, लेकिन यह पाठ सामान्य नहीं होगा। तुम्हें अपने पूरे मन, शरीर और आत्मा से मेरी भक्ति में लीन होना होगा। इतना कहकर हनुमान जी की आकृति धीरे धीरे मंदिर के भीतर चली गई। भक्तों ने देखा कि जैसे ही हनुमान जी मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, उनके पीछे एक सुनहरा रास्ता बन रहा था जो सीधे मंदिर के गर्भगृह तक जा रहा था। पंडित जी ने तुरंत सभी भक्तों को मंदिर के भीतर बुलाया, लेकिन दोस्तों, जैसे ही भक्त मंदिर में प्रवेश करने लगे, अचानक मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप बंद हो गया। बाहर खड़े भक्तों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग चिल्लाने लगे, हमें अंदर जाने दो, हम भी हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन द्वार नहीं खुला। तभी मंदिर के बाहर एक अजीब सी सायंकालीन धुआं छा गई। यह धुआं इतनी घनी थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। भक्तों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोक रही थी। मंदिर के अंदर पंडित रामदास जी और कुछ चुनिंदा भक्त, जो द्वार बंद होने से पहले अंदर पहुंच गए थे, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला। यह प्रकाश इतना तेज था कि सभी भक्तों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वे देखकर दंग रह गए। गर्भगृह में हनुमान जी की मूर्ति गायब थी और उसकी जगह वही 10 फीट ऊंची आकृति खड़ी थी जो बाहर दिखाई दी थी, जिससे यह पता चला यह पाठ केवल वही कर सकते हैं जिनका मन शुद्ध है। बाहर खड़े लोग अभी इस शक्ति का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। पंडित जी ने सभी भक्तों को हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने का आदेश दिया। जैसे ही पाठ शुरू हुआ, मंदिर के बाहर की धुआं और गहरी होने लगी। बाहर खड़े भक्तों ने देखा कि धुआं के बीच से कुछ काली आकृतियां उभर रही थीं। ये आकृतियां डरावनी थीं और उनकी आंखें लाल रंग की थीं। कुछ भक्तों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ये क्या है? ये तो राक्षस हैं। तभी एक बूढ़ी महिला जो पास के गांव से आई थी ने कहा, यह वही अंधी शक्ति है जिसके बारे में हनुमान जी ने बताया था। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हनुमान जी हमारे साथ हैं। मंदिर के अंदर पाठ अपने चरम पर था। भक्तों की आवाजें इतनी तेज थीं कि मंदिर का हर कोना गूंज रहा था। तभी हनुमान जी की आकृति ने अपनी गदा को हवा में लहराया। एक जोरदार धमाका हुआ और मंदिर का द्वार फिर से खुल गया। बाहर खड़े भक्तों ने देखा कि धुआं धीरे धीरे छत रही थी और काली आकृतियां गायब हो रही थीं। लेकिन दोस्तों, असली चमत्कार तो अभी बाकी था। जैसे ही पाठ का अंतिम दोहा शुरू हुआ, मंदिर के ऊपर आसमान में एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह आकृति हनुमान जी की थी, लेकिन इस बार वह इतनी विशाल थी कि पूरा कैंची धाम उसकी छाया में आ गया। हनुमान जी की इस विशाल आकृति ने अपनी गदा को आसमान की ओर उठाया और एक तेज रोशनी पूरे क्षेत्र में फैल गई। इस रोशनी के साथ साथ एक गहरी डमरू की आवाज सुनाई दी, जो इतनी शक्तिशाली थी कि जमीन कांपने लगी। भक्तों ने देखा कि धुआं पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और काली आकृतियां चीखते हुए हवा में विलीन हो गईं। हनुमान जी की आकृति ने कहा, मेरे भक्तों, तुम्हारी आस्था ने इस अंधी शक्ति को परास्त कर दिया। यह धाम अब हमेशा सुरक्षित रहेगा। इतना कहकर हनुमान जी की आकृति धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गई। मंदिर के अंदर गर्भगृह में हनुमान जी की मूर्ति फिर से प्रकट हो चुकी थी। भक्तों ने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। पंडित जी ने सभी भक्तों को प्रणाम करने का आदेश दिया और सभी ने एक स्वर में जय हनुमान, जय श्री राम
के जयकारे लगाए। बाहर खड़े भक्त, जो इस चमत्कार के साक्षी बने थे, अब मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। इस घटना के बाद कैची धाम में उस रात की चर्चा पूरे देश में फैल गई। हजारों लोग कैची धाम पहुंचने लगे ताकि वे उस पवित्र स्थान को देख सकें जहां स्वयं हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। एक भक्त, जिसका नाम शालिनी मेहरा था, ने बताया, मैंने उस रात हनुमान जी को अपनी आंखों से देखा। उनकी आकृति इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव था। एक अन्य भक्त रमेश जोशी ने कहा, जब हनुमान जी की गदा से धमाका हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सारे डर और चिंताएं खत्म हो गईं। उनकी कृपा अपार है। यह घटना कैची धाम के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय बन गई। आज भी लोग उस रात को याद करते हैं जब हनुमान जी ने अपने भक्तों को न केवल दर्शन दिए बल्कि एक अंधी शक्ति को परास्त करके धाम की रक्षा भी की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और भक्ति से कोई भी बाधा असंभव नहीं है। हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं और उनकी कृपा से हर मुश्किल आसान हो जाती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपने कभी कैची धाम का दौरा किया है या क्या आपके साथ भी कोई चमत्कारी अनुभव हुआ है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हनुमान, जय श्री राम।